नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूवकर पर। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें काफ़ी सारे बच्चे हैं डीएलएड वाले जिनके बैक लगा हुआ है और सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग डाउनलोड करिए, दोस्तों को इस वीडियो तक पहुँचाइएगा जो बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। काफ़ी सारे बच्चे एक बात को लेकर परेशान हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि सर बैक पेपर कितनी बार दे सकता हूँ? मैंने आपसे पहली बार भी कहा है कि आप जो एक पेपर देते हैं एडमिशन करा के, जैसे मैं आपको आपकी समझ के लिए बता दूँ, मान लो जो बच्चे किसी बच्चे के एक भी बार बैक नहीं लगा, अब 4th सेम में मान लो उसके बैक लग गया, ठीक है? समझ लेना बात को, 4th सेम में आपने पेपर दिए, सारे पेपर जो आपके सब्जेक्ट के हुए, आपने सारे पेपर दिए। आपके मान लेते हैं एक सब्जेक्ट में बैक लगा, वो आपका मान लो मैथ, खासकर ज़्यादातर बच्चों के इसी में लक्ष्य है, मैथ्स में बैक लगा। ठीक है, तो पहले जब आपने ये पहली बार पेपर 4th सेम का देने गए थे, उसमें बैक लगा। मान लो ये तो बैक लग गया, आपने क्या किया दोबारा फिर इसका बैक फॉर्म भरा, बैक फॉर्म जब भरा आपने, फिर से आपके क्या लग गया बैक लग गया। एक बार तो यहाँ पे जो आपने पेपर दिया बैक लगा, आपने बैक फॉर्म भरा आपके बैक लगा। नंबर 3 आपने फिर से बैक फॉर्म भरा और पेपर दिया बैक लगा, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, ये पेपर जो आपने मैथ का दिया था, ये तब दिया था जो आपके सेमेस्टर में आपने सारे पेपर दिए थे। इसके बावजूद आपने 2 बार बैक फॉर्म भर लिया, 2 बार बैक लग गया। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर बस इतना ही होता है इसके बाद में नहीं। हमने आपसे कहा है कि जो आप सारे पेपर देते हैं उसके बावजूद आप 3 बार अगर आपके 2 बार बैक लग जाती है और इसके बावजूद फिर भी आप 1 बार पेपर दे सकते हो। पहले भी बताया इसके बावजूद भी आप चौथी बार, कहने का मतलब टोटल 4 बार हो जाता है। 1 बार फ्रेश वाला, 2 बार बैक फॉर्म, तीसरी बार होता ये पेपर तो आपका फॉर्म भर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमने आपसे पहले भी कहा है कि अगर जिसके बैक लग जाता है लास्ट बार, उसको कम से कम मिनिमम समय लग जाता है 2-3 साल का। हो सकता है 2015 का अभी हुआ था। 4-4, 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं। तो हमने आपसे इसीलिए कहा था कि बेटा ये लास्ट अगर किसी का है तो पास कर लो, फिर भूल जाना कि आपका पेपर कब होगा, क्या कब होगा, 2-4 साल पीछे हो जाओगे। हम आपको पहले भी ये बात बता चुके थे, आज भी बता रहे हैं। होता क्या है कि ये प्रत्यावेदन के द्वारा होता है, जैसे आप या डाइट स्तर पर या एससी या ईआरटी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से होता है, कोई एक आपको लिखित देना पड़ता है और फॉर्म वगैरह जो भी होते हैं डाइट स्तर से भर जाते हैं। और अब मान लो इस बार ऐसे मान लेते हैं कि 4000 बच्चे आ गए जिनके 2-2 बार बैक लग चुका है और तीसरी बार 3 बार पूरा हो गया और चौथी बार अब नंबर है, कहने का मतलब ये। तो इतने ही बच्चों का ये पेपर नहीं कराता है, समय इसलिए लगता है, ये काफ़ी बच्चे 2-3-4 साल 2-3 साल में इकट्ठे करता है, फिर इकट्ठा इनका पेपर करा लेता है और फिर भी आपके यहाँ भी बैक लग जाता है, तो आपका डीएलएड जो होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। फिर ना तो आप पूरा सेमेस्टर बैक करा सकते, आपका मतलब डीएलएड ही बेकार हो गया। ठीक है, आप उसके पात्र ही नहीं रहे, अपात्र घोषित कर दिए जाते हो डीएलएड के लिए। तो ये सारी चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना। कई लोग कहेंगे सर मैं फर्स्ट में हूँ, फर्स्ट में मेरे बैक लगा था, जैसे जिनका 4th हो गया कंप्लीट, फर्स्ट में बैक लगा, वो कह रहे हैं कि सर ये फर्स्ट के हमने पेपर दिए, हमारे बैक लगा। एक बार हमने बैक पेपर डाला, फिर से बैक लगा, दोबारा बैक पेपर डाला, फिर से बैक लगा। तो एक बार ये बैक यहाँ से बैक हुआ हमारा, फिर हमने अकेले मैथ का फॉर्म भरा था, बैक पेपर डाला था, बैक लग गया, फिर से दोबारा भरा, फिर से बैक लग गया। अब तिबारा क्या होगा, वही सिस्टम जो हम आपको बता रहे थे प्रत्यावेदन वाला। तो इस वजह से ये सारी समस्या होती है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके। टोटल हो तो 3 बार ही जाता है, 1 बार फ्रेश वाला और 3 बार और। लेकिन तीसरी बार वाला थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कब पेपर होगा, क्या होगा, जैसा हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। एक चीज़ है, बच्चे कह रहे हैं सर हमारी मार्कशीट में फेल क्यों लिख के आ रहा है? फेल बस बेटा इसीलिए लिख के आ रहा है, जब तक आपकी सारी बैक पीछे की क्लियर नहीं होगी तब तक फेल रहेगा। मार्कशीट जब ओरिजिनल आएगी आपकी तो आपको पास की ही मिलेगी, इसलिए आपका फेल आ रहा है। इसलिए जो लोग बैक वाले बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके पेपर को दीजिएगा जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। और जिन बच्चों ने सीटीईटी का फॉर्म डाला हुआ है वो लोग क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे मैथ, 1 बजे ईवीएस, रात 9 बजे हिंदी। सभी लोग उस उन क्लासों को भी लेने की कोशिश किया करें कि क्लासों में आया करें, अपने दोस्तों को भी बताएँ। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है प्रूव कर एग्ज़ाम, उसको भी डाउनलोड करें। टेलीग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जॉइन करें। जो भी आपकी समस्याएँ आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए किसके किस विषय में बैक है। मैं उसको प्लेलिस्ट की लिंक जो है भेज दूँगा, उसको आप पढ़ेंगे तो 100 प्लस 1% आपका पास हो जाएगा। उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो।
हमारे पास सारे प्लेलिस्ट हैं, उन सारी प्लेलिस्टों का लिंक है, सिर्फ आप बता दीजिए कि सर साइंस में लगा, तो साइंस का लिंक दे दूंगा, जिसमें भी लगा होगा उसका लिंक आपको दे दूंगा। अच्छे से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आराम से पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।